भाई ने बहन को नीचा दिखाया और अपमान किया। एक व्यक्ति बहुत ही धनवान होता है, उसका नाम अपने पूरे शहर में मशहूर होता है। उसकी शादी के काफ़ी समय बाद उसके घर में बेटे का जन्म हुआ। अपने बेटे के जन्म की खुशी में वो बहुत ही आलीशान पार्टी रखता है अपने घर पर। उस पार्टी में वो शहर के सभी बड़े बड़े नामी और व्यापारी लोगों को बुलाता, जो कि बहुत ही धनवान होते हैं। सभी लोगों को निमंत्रण भेज दिया जाता है, पर वो अपनी बहन को निमंत्रण नहीं भेजता। उसकी बहन भी उसी शहर में रहती थी, पर वो पैसों से तंग थी, इसलिए उसके भाई ने उसे न्योता नहीं भेजा था। और वहाँ बहन को जैसे ही पता चलता है कि उसके भाई के इतने सालों बाद बेटा हुआ है, तो वह खुशी से फूली नहीं समाती। वो सोचती है भाई का फ़ोन नहीं आया बुलाने के लिए, शायद वो अकेला पड़ गए होंगे और भूल गए होंगे। वैसे भी मुझे किसी निमंत्रण की थोड़ी ना ज़रूरत है, मैं तो घर की ही सदस्य हूँ। भोली बहन ने अपने भाई के यहाँ उस कार्यक्रम में जाने की तैयारियां शुरू कर दी। उस दिन वह कार्यक्रम था। उस दिन बहन सुबह सुबह ही अपने भाई के घर जाने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में अपने पुराने मैले कपड़े देख उसे ख्याल आया कि अगर किसी और के घर जाना होता तो मैं ऐसे कपड़ों में जाने की सोचती भी नहीं, लेकिन मैं तो मेरे घर अपने मायके जा रही हूँ। वहाँ मुझे ये सब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसी भी वह अपने मायके पहुँची, वह वहाँ का भव्य आयोजन देखकर वह बहुत खुश हुई और उसे अपने भाई पर बहुत गर्व हुआ। वहाँ पर वह जल्दी से जल्दी अपने भाई को मिलकर उसकी खुशी में शामिल होना चाहती थी। वह तुरंत घर के अंदर प्रवेश कर गई। उसने देखा कि उसका भाई मेहमानों के आओ भगत में सभी धन धान्य के नामी और लोगों के स्वागत करने में व्यस्त है। बहन जैसे ही अपने भाई की तरफ उससे मिलने के लिए बढ़ी, उसके भाई की नज़रें उस पर पड़ गईं और अपनी बहन को ऐसे मैले कपड़ों में देखकर भाई ने उससे मिलना तो दूर बल्कि तुरंत बहाना बनाकर वहाँ से निकल गया। बहन ने सोचा, इतने लोगों में बेचारा अकेला भाई क्या क्या करे, ज़रूर उसे कुछ काम याद आ गया होगा। बहन भाभी से मिलने गई। भाभी ने उसका स्वागत किया और उसे खाना खाने के लिए आग्रह किया। बहन ने सोचा, ठीक है, पहले खाना खा लेती हूँ, फिर बाद में आराम से भाई से मिल लूँगी। बहन खाना खाने के लिए पंगत में बैठी। बहन खाना खाने के लिए पंगत में बैठी। भाई ने देखा कि अपने सभी धनवान मेहमानों के बीच उसकी गरीब बहन बैठी हुई है। सभी कीमती पोशाक पहने लोगों के बीच उसकी बहन पुराने मैले कपड़े पहनकर बैठी थी। यह भाई से देखा नहीं गया। उसने अपनी बहन को अपने पास बुला और उसको भला बुरा सुनाया और वहाँ से जाने के लिए बोला। बहन ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ कभी ऐसा व्यवहार भी हो सकता है, और वह भी उसके खुद के मायके में। अपना अपमान होने के बाद वह तुरंत वहाँ अपने घर के लिए जाने के लिए निकल पड़ी। उसकी आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे। रास्ते में उसे अपनी पुरानी दोस्त मिली। उस दोस्त ने उसे रोने का कारण पूछा। बहन उसे कुछ भी नहीं बताना चाहती थी, लेकिन दोस्त के बार बार पूछने पर उसने उसके साथ हुई सारी घटना उसे बता दी। उसकी दोस्त समझदार थी। उसने कहा, अगर तुम मेरी बात मानो तो एक दिन तुम्हारा भाई खुद तुम्हें अपने यहाँ बुलाएगा और तुमसे माफ़ी मांगेगा। बहन ने कहा कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, बताओ। दोस्त ने कहा कि तुम इस अपमान को एक दिशा में दे दो और कोई गृह उद्योग शुरू कर दो। उसमें इतनी मेहनत करो कि उस काम में तुमसे अच्छा कोई ना हो। बहन को अपने दोस्त की बात सही लगी। उसने घर पहुंचकर अपने आंसू पोंछकर उसी दिन से एक गृह उद्योग शुरू किया। उसने दिन रात मेहनत की, अपने साथ कई और महिलाओं को जोड़ा और देखते ही देखते उसका गृह उद्योग चल पड़ा। कुछ ही सालों में आसपास के शहरों में उसका नाम और रुतबा काफ़ी बढ़ गया और वह पैसों के मामले में अपने भाई से भी ज़्यादा बड़ी बन गई। भाई को भी जब यह पता चला कि उसकी बहन इतनी धनवान हो गई है, तो वह उससे मिलने जाता है। बहन ने भाई का किसी राजा महाराजा की तरह स्वागत किया, उसके पसंद का खाना खिलाया। बहन का ऐसा व्यवहार देखकर भाई को अपनी पिछली गलती का एहसास हुआ, इसलिए उसने अपनी बहन को अपने घर होने वाली पूजा के लिए आमंत्रित किया।
बहन अपने भाई के यहाँ पूजा के लिए पहुँच गई। जैसे ही बहन अपने भाई के घर पहुँची, उसका भाई के उसके स्वागत के लिए दरवाजे पर खड़ा था। बहन अपनी महंगी गाड़ी में आई थी। उसने बहुत कीमती साड़ी और उससे भी ज़्यादा कीमती गहने पहन रखे थे। बहन का ऐसा ठाट बाट देखकर सिर्फ भाई ही नहीं बल्कि सब दंग रह गए। बहन को इस बार 12 पकवान परोसे गए थे। चांदी की थाली में उसे खाना दिया गया था और वह भी साथ में एक सोने की चम्मच भी रखी गई थी। उसके बैठने के लिए बेशकीमती पाट रखा गया था। बहन को यह सब देखकर उसके वह पुराना दिन याद आ गया जब भाई ने उसे बिना खाना खिलाए ही भला भुला कहकर वापस लौटा दिया था। बहन खाना खाने के लिए तो नहीं बैठी, लेकिन उसने अपने सारे जेवर उतारकर उस थाली के सामने रख दिए और खाने में से कुछ निवाले उन पर रख दिए। बहन का ऐसा व्यवहार देखकर सभी हैरान थे। किसी को नहीं समझ में आ रहा था कि बहन ऐसा क्यों कर रही है। आखिर वह उन जेवरों को खाना क्यों खिला रही है। सबके पूछने पर उसने बताया कि आज जो इतना मान सम्मान हो रहा है वह दरअसल उसका नहीं, उसके इन कीमती जेवर और कपड़ों का हो रहा है, क्योंकि मैं तो अब भी वही पुरानी बहन हूँ। अगर कुछ बदला है तो वह मेरी परिस्थिति है, मेरे कपड़े और गहने हैं। भाई ने अपनी गलती का एहसास होने पर इस बार अपनी बहन के पैर पकड़कर माफ़ी मांगी। बहन जो पहले भी अपने भाई के से निस्वार्थ प्रेम करती थी, उसने अपने भाई को माफ़ कर दिया और उसे गले से लगा लिया। तो दोस्तों, आपने देखा, खाली पैसा सिर्फ हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए है, जबकि रिश्ते जीवन में मिले किसी वरदान की तरह हैं। पैसे खर्च हो जाएं तो आप बाद में फिर भी कमा सकते हो, मगर रिश्ते टूट जाएं तो दुनिया का सारा धन भी आपको उन्हें वापस नहीं दिला सकता है। तो आपको मेरी आज की ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।